अगर आप इंडिया में एक स्टूडेंट हो और इन फ्यूचर आउट ऑफ इंडिया जाकर काम करना चाहते हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। इसमें मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आपके पास दो ऑप्शन है। एक, आप किसी भी और कंट्री में जाकर वहां पर काम करके वहां पर सेटलमेंट मींस के पीआर ले सकते हो, और दूसरा, आप कोई भी स्किल सीख कर किसी और कंट्री में जाकर काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। फिर आपको पीआर चाहे मिले ना मिले, मींस हो चाहे आप किसी भी कंट्री में। आई बिलीव दोनों तरह के लोग हैं। किसी को किसी और कंट्री में सेटलमेंट पीआर चाहिए और किसी को बहुत सारा पैसा जल्दी भी चाहिए। तो दोनों की बात होगी और दोनों के लिए ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप कंपेयर कर सकते हो। एंड में मुझे ये जरूर बताना कि आपने क्या चूज किया। मेरा नाम संदीप है और इस चैनल पर मैं बताता हूं आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में, इमिग्रेशन रूल्स और वीजा फ्रॉड से कैसे बचना है। इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, मेन टॉपिक को, और देखते हैं कि आप क्या चूज करोगे। अभी सबसे पहले ये देखते हैं कि इस टॉपिक पर हमें बात क्यों करनी पड़ रही है। बिकॉज देखो, पहले ना ये काम बहुत ईजी था। लोग कनाडा जैसी कंट्री चूज कर लेते थे जहां अच्छा खासा पैसा भी कमाते थे और इजीली पीआर भी मिल जाती थी। बट अभी पिछले 3-4 सालों से ना चीजें बिल्कुल चेंज हो गई है। बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेस और बढ़े हुए लिविंग एक्सपेंसेस की वजह से ना, जो लोग पिछले 3-4 सालों में वहां पर पीआर हुए हैं, वो उनका कहना यह है कि उनके पास जस्ट पीआर ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इन कंट्रास्ट, पिछले 3-4 सालों में ही जो लोग दुबई जैसी कंट्री में काम कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया है और टैक्सेस तो वहां पर है नहीं, इसलिए जो कमाया वो पूरा का पूरा आपका। फिर अगर बात करें लिविंग एक्सपेंसेस की, तो फूड और अकोमोडेशन तो वहां पर बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। डिपेंड्स आप कौन सी फील्ड और कंपनी में काम करते हो। तो अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया ना, दैट मीन्स कि आप दुबई के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो आगे हम उसी की बात करेंगे। दुबई में 5 साल एज एन आईटी एडमिन काम करते हुए मैंने वहां पर कुछ अमेजिंग चीजें एक्सपीरियंस करी है। देखो, दुबई के ना 2 साइड्स हैं। एक जो बहुत बड़ी दुबई है, जो हमें दिखाई जाती है, जहां पर बहुत ज्यादा पैसा और ग्लैमर है, और दूसरा दुबई की लेबर क्लास, दैट मीन्स अनस्किल्ड लोग जो वहां पर काम कर रहे हैं। ये चीजें तो वैसे हमारे इंडिया में भी है, बट यहाँ पर ना हम लोग मिले जुले रहते हैं तो हमें वो पता नहीं चलता या हमारे सामने वो चीजें आती नहीं। बट दुबई में लेबर क्लास, स्पेसिफिकली अनस्किल्ड लेबर क्लास को कंप्लीटली सेपरेट किया गया है और उनकी लिविंग कंडीशंस भी इतनी अच्छी नहीं है, और ये बात माननी पड़ेगी। दैट मीन्स वी नेवर रिकमेंड कि आप अनस्किल्ड लेबर के तौर पर दुबई में जाओ, क्योंकि पैसा भी बहुत कम मिलता है और लिविंग कंडीशंस जैसे मैंने बताया कि वो अच्छी नहीं होती। तो यहां से ही मैं ये चीज क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको दुबई जाना है, यू मस्ट हैव हाई वैल्यू स्किल्स। टूरिज्म दुबई की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, इसलिए वहां पर होटल्स, वर्ल्ड के टॉप 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स भी दुबई में है, इवन 7 स्टार होटल भी वहां पर है। तो ऑल इन ऑल टूरिज्म से जुड़ी हुई ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। एक होटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फ्रंट ऑफिस, रिजर्वेशन, फाइनेंस, आईटी, इंजीनियरिंग और सबसे इंपॉर्टेंट एफएनबी, फूड एंड बेवरेज। सेकंड टॉप इंडस्ट्री दुबई की है रियल एस्टेट, जो कि अभी बहुत ग्रोथ में है, जिसमें रियल एस्टेट ब्रोकर्स, मार्केटर्स, प्रोफेशनल्स ये सारे काम करते हैं। एंड थर्ड है दुबई में मेडिकल इंडस्ट्रीज। दुबई अभी वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है और उसे प्रमोट भी कर रहा है, और इसमें मेजरली इंडियंस ही काम कर रहे हैं। और इन सारी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक कॉमन इंडस्ट्री है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी हर एक इंडस्ट्री में जरूरत है। ऑब्वियसली बिजनेस प्रोफेशनल्स की भी जरूरत है हर एक इंडस्ट्री में, बट आईटी एक मेजर पार्ट वहां पे रोल असाइन होता है कि वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईटी में मेनली इंडियंस को ही जगह दी जाती है, क्योंकि उसमें काम ही हम लोग ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पर अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इन इंडस्ट्रीज में एंटर कैसे किया जाए। इनके लिए ना एक सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है दैट यू मस्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप आईटी में हो, इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, आपको किसी 5 स्टार होटल में भी जॉब मिल सकती है, बट एक कंडीशन के साथ कि आपको इंग्लिश समझने और बोलने में कोई दिक्कत ना हो। इंडिया में अगर आपके पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस भी है ना इन फील्ड में, बट आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हो ना, तो ये जॉब्स लेनी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एंड डोंट वरी, अगर आप इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर मैं इंग्लिश बोलना ही सिखाता हूँ। इंग्लिश के मेरे कोर्सेज भी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेक जरूर कर लेना। लेकिन पहले इस वीडियो को कंप्लीट कर लो। अभी आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो फील्ड मुझे लगता है, दैट इज एफएमबी, फूड एंड बेवरेज। इसमें आप एज ए वेटर, सर्वर, कुक, शेफ अगर काम करते हो
यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। वेटर आप सबको पता ही है, किसी भी रेस्टोरेंट में काम करते हो तो वेटर ऑब्वियसली क्या रोल अदा करते हैं, सर्वर वो है जो वेटर का काम करने के साथ साथ कॉफी वगैरह बनाकर भी सर्व कर सकते हैं। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट जो कैटेगरी आती है दैट इज कुक, उससे ऊपर वाला लेवल शेफ। हमारे लिए कुक और शेफ एक ही होते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अगर आप इन फील्ड्स में जाते हो, सैलरीज 70 से 80 हजार इंडियन रुपीज से शुरू होकर 3 से 5 लाख इंडियन रुपीज भी जा सकती है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, ऑन योर हार्ड वर्क। इसके अलावा एक और भी इंडस्ट्री है जो मुझे लगता है कि अनस्किल्ड लोगों के लिए भी है, दैट इज हाउसकीपिंग। अगर आप ठीक ठाक इंग्लिश भी बोलते हो, ज्यादा हाई फाई नहीं समझ पाते या बोल पाते, तभी भी आप इस इंडस्ट्री में इजीली एंटर कर सकते हो। अगेन आपको अपॉर्चुनिटीज हॉस्पिटल्स में और 4 स्टार 5 स्टार होटल्स में बहुत अच्छी मिलेंगी। दुबई बहुत ही साफ सुथरी कंट्री है, तो हाउसकीपर्स की जरूरत हर जगह पर ही है, मॉल्स वगैरह में भी। तो ऑल इन ऑल हाउसकीपिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दुबई में। अगर आप इसमें एंटर करते हो तो सैलरीज बेसिक आपका 30 से 35 हजार इंडियन रुपीज इजीली बनेंगे। हमारी वीडियो का मेन टॉपिक तो था पीआर वर्सेस पैसा। देखो, अगर आप कनाडा जैसी किसी भी कंट्री में जाते हो, पहले आप लाखों रुपया एजेंट को दोगे, या फिर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की 10-15 लाख रुपया फीस पे करोगे, उसके बाद में कमाई। बट दुबई जाने के लिए आपको ये 10-15 लाख रुपए नहीं खर्च करना पड़ता। दैट मीन्स आप अपना बहुत सारा पैसा तो यहीं पर ही बचा लेते हो। और आपने दुबई कैसे जाना है, सही प्रोफेशंस को कैसे चूज करना है, और अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कौन सा स्किल सीखना है, कैसे इंग्लिश बोलना सीखना है, और किस तरह से आप इजीली पहुंच सकते हो, वीजा कैसे लेना है, ये सारी गाइडेंस आपको यहां पर मिल जाएगी। उसके लिए आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसके थ्रू आप मेरे साथ एक कंसल्टेंसी कॉल बुक कर सकते हो। आई विल बी गाइडिंग यू ऑल द वे, शुरू से लेकर एंड तक पूरा गाइडेंस दूंगा, पूरा समझाऊंगा। इसी के साथ ही इस चैनल को उस पर्सन के साथ शेयर जरूर करना जिसको आपकी तरह ही ऐसी गाइडेंस की जरूरत है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।